हेलो दोस्तों, मेरे अपनों को मेरा आपका नमस्कार। मैं अरुण प्रताप सिंह और सदस्य न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद अनुतोष फोरम पर पदस्थ हूँ। मैं उपभोक्ता हितों को लेकर आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ ये जो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा आपको काफ़ी पसंद आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जब हम कभी किसी भी वस्तु, चाहे वो एक चश्मा हो या किसी प्रकार के पेन हो, जब भी हम कभी इस तरह की किसी भी वस्तुओं को क्रय करते हैं और लेन देन होता है, उसी वक्त हम उपभोक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार हम हमारे बीच उस व्यापारी के बीच जो हमको वस्तु दी और हमने बदले में जो पैसे दिए, या उन्होंने अपनी सेवाएं दी और हमने बदले में उन्हें पैसे दिए, हम उपभोक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। विवाद की किसी स्थिति पर भारत सरकार द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यह आपको संरक्षण देता है। इसमें उपभोक्ताओं से जुड़े हुए उनके अधिकार और उनको मिलने वाली सुविधाएं, उन सुविधाओं के विरुद्ध उनको क्या मिल रही, फिर उस पर उन सुविधाओं पर मिलने वाली फिर से क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको ये पुस्तक किसी भी बुक सेलर के यहाँ से लेकर आप एक हिंदी का वर्जन लेकर उसको अध्ययन करके अपने बारे में जान सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक बेहद आसान तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आसान सा तरीका ये है कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को आप लिपिबद्ध करें, उसकी 3 प्रतियों में तैयारी करें और आपको आपके रहने वाले ज़िले, जो जिला उपभोक्ता विवाद अनुतोष कमीशन के नाम से होगा, ये मध्य प्रदेश शासन का कार्यालय है, जहाँ मध्य प्रदेश शासन खाद्य नियंत्रण विभाग से फंडिंग करता है और न्यायपालिका से जो इसमें माननीय जजेस महोदय होते हैं वो सहभागिता करते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। यहाँ माननीय सदस्य न्यायाधीश होते हैं। यह 3 सदस्यीय एक तरह से बेंच है जो कार्यकर्ता उपभोक्ता हितों को लेकर आपके मामलों की सुनवाई करता है। आप अपनी समस्या को लेकर जब लिपिबद्ध करते हैं और उस लिपिबद्ध को करने के बाद आपको किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जिससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में आने के साथ साथ आपके अधिकारों को मजबूती प्रदान करें। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे ही समस्या होती है, बिना विलंब किए आप उस कंपनी को सर्च करें, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान को सर्च करें और उन्हें अपनी शिकायतों से तुरंत अवगत कराएं। संक्षेप में हो, बेहद कहना चाहिए कि बेहद तकनीकी शब्दों, जो व्यावसायिक हित और आपके बीच हुए लेन देन के लेकर संक्षेप में जानकारियों के साथ तुरंत आप अवगत हों और कराएं। इसके बाद उनके प्रत्युत्तर का इंतज़ार करें। उनसे क्रमशः किसी और उनके उच्च हों तो उन्हें आप अवगत कराएं। लगातार आप इस बात को उनके पास रखें। एक निश्चित समय, सप्ताह, 10 दिन, जैसे अगर आपको कोई रिस्पांस मिलता है और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप उससे संबंधित जानकारियों को और उससे जुड़े हुए विभागों को भी साझा कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, एक बात ये लिखना, हर पैरा में ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके इस कृत्य से मेरे और आपके बीच उपभोक्ता और इस सर्विस या इस वस्तु को आपने जो लेन देन किया है, जो विवाद पैदा हुआ, उससे मुझे मानसिक अवित्राशित हुआ हूँ, मानसिक परेशानियाँ मुझे पैदा हुई हैं। और साथ ही साथ यह भी आप उस हर पैरा में उल्लेख करें कि इस मानसिक परेशानियों के साथ साथ मुझे आपकी ऐसे समव्यवहार आचरण से, इस कदाचरण से मेरे और आपके उपभोक्ता हितों का मेरा
नुकसान हुआ है। इस तरह से आप अपनी बात को क्रमशः रखते हैं और रखने के साथ लगातार आप उन पर लिखित में अपने दस्तावेजी आवेदनों को प्रस्तुत करते हैं। जब आप एक समय के बाद आपको लगता है कि आप पर कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है और ना ही वो किस तरह से आपको ध्यान देते हैं और सारे रास्ते आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए यहाँ से इनकी अवहेलना से हमें लगता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम जिला उपभोक्ता विवाद अनुतोष कमीशन, जो आपके ज़िले में प्रत्येक जगह एक कार्यालय स्थापित है, जहाँ 3 सदस्यीय बेंच में एक महिला माननीय सदस्य न्यायाधीश होती हैं, एक पुरुष सदस्य माननीय न्यायाधीश होते हैं और इन पर एक अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश महोदय होते हैं। वहाँ अपने आवेदन को समुचित तरीके से क्रमशः आपकी समस्याओं को लेकर क्रमशः आप उन्हें अंत में आप चाहने वाले अपने अनुतोष रिलीफ के साथ 3 प्रतियों में प्रस्तुत करने होते हैं। आप ध्यान रखें, आपका समस्या, आपकी विवाद अगर निर्धारित मांग पर है, निर्धारित मांग से कहना चाहिए कि आपकी लेन देन का समव्यवहार अगर निश्चित रकम 5 लाख से है, 5 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 20 लाख है और इस प्रकार से 1 करोड़ रुपए राशि तक की आप विवाद की समस्या को हल करने के लिए जिला उपभोक्ता कमीशन फोरम में प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां एक नॉमिनल बहुत कम राशि आपको देनी होती है। इस प्रकार आप अपनी समस्या को बेहतर ढंग से रखकर और अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।